बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी लाडली बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज आपका ये गुनाहगार भाई जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए आपके सामने एक ऐसी बात लेकर हाजिर हुआ है जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है। नाज़रीन, अक्सर हम ज़िंदगी के मोड़ पर खड़े होकर थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या कभी हमारे दिन भी बदलेंगे? क्या कभी हमारी रातों की दुआएं अर्श को हिलाएंगी? क्या हमारी तकदीर के बंद दरवाजे कभी खुलेंगे? मेरे अजीज़ों, अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है। वो जब देने पर आता है तो नस्लें निहाल कर देता है। और जानते हैं आप, जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने वाला होता है, जब उसके बुरे दिन ख़त्म होकर सुनहरी सुबह आने वाली होती है, तो रब्बुल आलमीन पहले से ही कुछ ऐसे इशारे, कुछ ऐसी निशानियां बंदे के दिल और उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, जिन्हें अगर हम समझ लें तो हमारी आधी परेशानी तो वहीं ख़त्म हो जाए। आज की ये महफ़िल, ये वीडियो इसी बारे में है। अगर आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ महसूस किया हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की बात को आखिर तक सुनिए, क्योंकि क्या पता आज की कोई एक बात आपकी डूबती कश्ती को किनारा लगा दे। झूठ और बनावटी बातों से अल्लाह की पनाह। जो भी कहूँगा रूहानियत की रोशनी में और सच्चाई के साथ कहूँगा, क्योंकि ऊपर अल्लाह देख रहा है और मेरा मकसद सिर्फ आप तक हक बात पहुंचाना है। मेरे प्यारे भाइयों, तकदीर का बदलना कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये तो उस मालिक का फ़ैसला होता है। जब सूरज निकलने वाला होता है तो उससे पहले आसमान का रंग बदलने लगता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं। ये सब इस बात की निशानी होती है कि अंधेरा अब जाने वाला है। ठीक इसी तरह जब किसी इंसान की ज़िंदगी के दुख, उसकी तंगदस्ती, उसकी बीमारियां और उसकी परेशानियां ख़त्म होने वाली होती हैं, तो अल्लाह पाक उसके वजूद के अंदर और बाहर चार बड़े बदलाव पैदा कर देता है। आज हम इन्हीं निशानों पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दिल को पाक कर लें और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत अदब और मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ के अलावा कोई चीज़ क़ज़ा को टाल नहीं सकती। यानी जब आप गिड़गिड़ाकर मांगते हैं तो तकदीर बदल दी जाती है। अब वो पहली निशानी क्या है जो ये बताती है कि आपकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है? मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली तब्दीली जो आप महसूस करेंगे वो है मिजाज में बेपनाह सब्र और खामोशी का आ जाना। आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले तक आप बात बात पर चिढ़ जाते होंगे, छोटी सी परेशानी आती होगी तो आप चीखने चिल्लाने लगते होंगे, लोगों से शिकवे शिकायतें करते होंगे, लेकिन अचानक आप महसूस करेंगे कि अब आपको गुस्सा नहीं आता। आप दुनिया की बातों पर तवज्जो देना छोड़ चुके हैं। अगर कोई बुरा भी कह दे तो आप मुस्कुराकर गुजर जाते हैं। ये खामोशी मामूली नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपके दिल को अपने ज़िक्र से भर दिया है। जब इंसान दुनिया से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ अपने रब से लौ लगा लेता है तो समझ लीजिए कि अब उसके दिन पलटने वाले हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़रा सोचिए, जब कायनात का मालिक आपके साथ हो गया तो फिर कौन सी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं होगी? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब आप शोर नहीं मचाते बल्कि तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर अपने अल्लाह से बातें करते हैं, तो खुश हो जाइए, ये बड़े वक्त के आने की दस्तखत है। ये पहली निशानी आपके अंदर के इनकलाब की है। अभी 3 और ऐसी निशानियां और बदलाव हैं जो रूह कपा देने वाले हैं और सुकून देने वाले भी, जिन्हें हम इसी तरह तफसील से समझेंगे। बस आप आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि अधूरी बात अक्सर समझ नहीं आती
और हम बरकत से महरूम रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। दिल थाम कर सुनिए कि अल्लाह कैसे अपने बंदों को नवाजने से पहले उन्हें तैयार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दिल से अजीज़ बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो उसे सब्र की दौलत से माला माल कर देता है। अब ज़रा गौर फरमाइए उस दूसरी सबसे बड़ी निशानी पर जो अगर आपकी ज़िंदगी में दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर की दीवारों से गम रुखसत होने वाले हैं और खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। दूसरी निशानी, इबादत में ऐसी लज्जत मिलना जो पहले कभी न मिली हो। नाजरीन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले आप नमाज तो पढ़ते थे मगर बस एक फ़र्ज़ समझकर, एक बोझ समझकर, दिल कहीं और होता था, ख़यालात कहीं और होते थे, लेकिन अचानक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि अब जब आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अब आपको तन्हाई बुरी नहीं लगती, बल्कि आप तन्हाई ढूंढते हैं ताकि अपने मालिक के सामने झुक सकें। जब इंसान को सजदे में सुकून मिलने लगे, जब उसे कुरान की तिलावत करते हुए ऐसा महसूस हो कि उसका रब सीधा उससे मुखातिब है, तो ये इस बात की दलील है कि अर्श वाले ने आपको चुन लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रूहानी तब्दीली मामूली नहीं है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है। जब दिल को ये सुकून मिल जाता है तो समझ लीजिए कि दुनिया की तंगी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जिसका दिल अमीर हो गया उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं बना सकती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। जब आपकी आँखों की ठंडक भी नमाज बन जाए तो यकीन मानिए कि आपकी तकदीर के बंद ताले खुलने का वक्त करीब आ चुका है। तीसरी निशानी, लोगों का आपसे कटना और आपका अल्लाह के करीब होना। मेरे अजीज़ों, ये बात ज़रा कड़वी है मगर बहुत गहरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते थे, वो अचानक आपसे दूर होने लगते हैं। बिना किसी वजह के लोग आपसे किनारा कर लेते हैं, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाने लगता है और आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। हम अक्सर इस बात पर रोते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझे छोड़कर चला गया या मुझ पर झूठी तोहमतें लगीं। मगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच तो ये है कि अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर रहा होता है जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। वो आपको तन्हा इसलिए करता है ताकि आप उसकी तरफ मुड़ें। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तो इंसान को एहसास होता है कि सिर्फ एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो है बाबे रहमत। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज लोग आपको नहीं समझ रहे, तो मायूस न हो। ये इशारा है कि अल्लाह अब आपकी बागडोर खुद संभालने वाला है। जब वो किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले उसे दुनिया की भीड़ से निकालकर अपनी गोद में जगह देता है। इंशाअल्लाह ये तन्हाई आपकी तकदीर बदलने का ज़रिया बनेगी। मेरे प्यारे नाजरीन, अब हम उस चौथी और आखिरी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो इतनी पावरफुल है कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करे तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ शेयर करें जो आज ज़िंदगी से मायूस हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए दिल को उम्मीद दे सकती है। दूसरी निशानी, इबादत में ऐसी लज्जत मिलना जो पहले कभी न मिली हो। नाजरीन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले आप नमाज तो पढ़ते थे मगर बस एक फ़र्ज़ समझकर, एक बोझ समझकर, दिल कहीं और होता था, ख़यालात कहीं और होते थे, लेकिन अचानक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि अब जब आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अब आपको तन्हाई बुरी नहीं लगती, बल्कि आप तन्हाई ढूंढते हैं ताकि अपने मालिक के सामने झुक सकें। जब इंसान को सजदे में सुकून मिलने लगे,
जब उसे कुरान की तिलावत करते हुए ऐसा महसूस हो कि उसका रब सीधा उससे मुखातिब है, तो ये इस बात की दलील है कि अर्श वाले ने आपको चुन लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रूहानी तब्दीली मामूली नहीं है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है। सूरा अर्राद आयत 28। जब दिल को ये सुकून मिल जाता है तो समझ लीजिए कि दुनिया की तंगी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जिसका दिल अमीर हो गया उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं बना सकती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। जब आपकी आँखों की ठंडक भी नमाज बन जाए तो यकीन मानिए कि आपकी तकदीर के बंद ताले खुलने का वक्त करीब आ चुका है। तीसरी निशानी, लोगों का आपसे कटना और आपका अल्लाह के करीब होना। मेरे अजीज़ों, ये बात ज़रा कड़वी है मगर बहुत गहरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते थे, वो अचानक आपसे दूर होने लगते हैं। बिना किसी वजह के लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जाने लगता है और आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। हम अक्सर इस बात पर रोते हैं कि फ़लाँ शख्स मुझे छोड़कर चला गया या मुझ पर झूठी तोहमतें लगीं। मगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच तो ये है कि अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर रहा होता है जो आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। वो आपको तन्हा इसलिए करता है ताकि आप उसकी तरफ मुड़े। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तो इंसान को एहसास होता है कि सिर्फ एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और वो है बाबे रहमत। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज लोग आपको नहीं समझ रहे, तो मायूस न हों। ये इशारा है कि अल्लाह अब आपकी बागडोर खुद संभालने वाला है। जब वो किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले उसे दुनिया की भीड़ से निकालकर अपनी गोद में जगह देता है। इंशाअल्लाह ये तन्हाई आपकी तकदीर बदलने का जरिया बनेगी। मेरे प्यारे नाजरीन, अब हम उस चौथी और आखिरी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो इतनी पावरफुल है कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करे तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ शेयर करें जो आज ज़िंदगी से मायूस हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए दिल को उम्मीद दे सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी लाडली बहनों, आपकी ये मोहब्बत और अल्लाह की राह में ये तड़प देखकर दिल बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह। जब बंदा अपने रब की बातों पर झूमने लगे तो समझो रहमत के बादल बरसने ही वाले हैं। अब चलिए उस चौथी और सबसे अजीम निशानी की तरफ बढ़ते हैं जो इस बात की गवाही देती है कि अब आपके घर में खुशियों का सैलाब आने वाला है। चौथी निशानी, ख्वाबों में रूहानी इशारे मिलना और दिल में यकीन का पैदा होना। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर पलटने वाला होता है तो उसे ऐसे सच्चे ख्वाब दिखने लगते हैं जो उसे सुकून पहुंचाते हैं। कभी आप खुद को किसी पाक जगह पर देखेंगे, कभी आपको महसूस होगा कि आप अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? वो है बेवजह का इत्मीनान। बाहर तूफान खड़ा होगा, जेब खाली होगी, लोग बातें बना रहे होंगे, लेकिन आपके दिल के अंदर एक अजीब सी शांति होगी। एक ऐसी आवाज़ आएगी जो आपसे कहेगी, घबराओ मत, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये यकीन ही तो असल दौलत है। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो समझो उसकी जीत तय हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही गुमान रखता हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है। अगर आप यकीन रखेंगे कि बुरा वक्त जाने वाला है तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने मालिक के हुजूर हाथ उठाएं। जो आज बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिनके ऊपर कर्ज़ का बोझ है, जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह उन सब की झोलियाँ भर दे। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और कमेंट में आमीन कह रहे हैं,
ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے۔ اے مالک، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میرے پیارو، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئی ہوں تو اس اپنے بھائی کی محنت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم روحانیت کے اس سفر میں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اسے اپنوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔